स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी सिविक्स की जो है हमारी सीरीज चल रही है क्लास 6 की। तो आज उसका थर्ड चैप्टर है। ठीक है, हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया है। चैप्टर का नंबर है सरकार क्या है। हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया कि विविधता क्या होती है, भेदभाव क्या होते हैं, और अब हम क्या पढ़ेंगे कि सरकार क्या होती है, सरकार के काम कैसे होते हैं, सरकार को हम किस किस मुद्दों पर घेर सकते हैं, या सरकार किस किस मुद्दों पर काम करती है, किस किस मुद्दों पर वो कानून बनाती है, कानून कैसे बनाती है, या सरकार अपना विस्तार कैसे करती है। तो इन सभी बहुत सारे मुद्दों को हम आगे के चैप्टर में आज के इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। उससे पहले आप देखो कि यहाँ पर मैंने कुछ टैगलाइन लगा रखी हैं। आप देखो यहाँ पर लिखा है सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग। दूसरी टैगलाइन है बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री। तीसरी है प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखा है सर्वोच्च न्यायालय के 5 और न्यायाधीश। ठीक है, सरकार ये सरकार ने बोला है। कोयला और बिजली विभागों की पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार। ठीक है, सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। तो इसमें आप यहाँ इन टैगलाइन में देखोगे कि कुछ टैगलाइन ऐसी हैं जो जनता सरकार से मांग कर रही है, कुछ टैगलाइंस ऐसी हैं जो सरकार ने जनता के लिए काम किए हैं। ठीक है, कुछ में ऐसा है जिसमें उन्होंने कुछ नई घोषणाएं की हैं, जिसमें कुछ ऐसी हैं जिसमें उन्होंने कुछ प्रस्ताव रखे हैं। ठीक है, तो इन सभी को विस्तार से समझने के लिए हमें अपनी पहली स्लाइड पे आना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी सबसे पहले 4 लाइनें ऐसी देता है जो आपको पीछे से रिलेट होती हैं। तो सबसे पहले आप पढ़ो कि पीछे क्या था। आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप यह पढ़ोगे कि सरकार क्या है, हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सरकारें क्या करती हैं, वे निर्णय कैसे लेती हैं, अलग अलग तरीके से सरकारों और जैसे लोकतांत्रिक सरकार और राजतांत्रिक सरकार के बीच में क्या अंतर है, चलिए पढ़कर पता लगाते हैं। चलो अगली स्लाइड आप देखो। ये कहता है कि हर देश को विभिन्न निर्णय लेने के एवं काम को करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? सरकार, मतलब सरकार एक माध्यम है। ठीक है, ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। जैसे क्या क्या विषय हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। सड़कें, स्कूल कहाँ बनवाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। ठीक है, किस चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर कार्यवाही करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इसके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी करती है, जैसे क्या, डाक एवं रेल सेवाएं। ठीक है, आप देखते हो कि आपके घर पे कोरियर आता है, बहुत सारी चीज़ें आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन या इन सभी ऑनलाइन कंपनियों से मंगाते हो। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं डाक सेवा के माध्यम से या फिर रेल सेवा के माध्यम से आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। आगे देखिए, कहता है कि सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, दूसरे देश से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना। ठीक है, उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। ठीक है, अभी जैसे आपने देखा कि यास तूफान आया था। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट में करके ये बताओगे कि यास तूफान से पहले कौन सा तूफान आया था। ठीक है, तो यास तूफान आया था। मोदी जी ने उन उन जगहों का दौरा किया, जैसे भी क्या नाम है, बंगाल में तूफान आया था। तो बंगाल में उन्होंने दौरा करके देखा कि कहाँ कहाँ पर कितना क्षतिग्रस्त हुआ है, कितना पैसा देना है, कितनी जन हानि हुई है, धन हानि हुई है। ठीक है, तो इन सभी को हम आज के मुद्दों पर जोड़ते हुए चलेंगे और आगे समझते रहेंगे। अब क्या लिखा है, अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी किसका अंग है, ध्यान देना बेटा, यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है, ये न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। शायद आपको यह जानकर अचरज होगा कि सरकार इतना कुछ कैसे कर पाती है, सरकार को इन कामों को करना क्यों जरूरी है। ठीक है, देखो क्यों जरूरी है। जब लोग इकट्ठा रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिसमें आवश्यक निर्णय लिया जा सके। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हों। उदाहरण के लिए
संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। ठीक है, देखो जैसे सरकार के कुछ, यहाँ पर देखो सरकार के कुछ अंग क्या क्या हैं, जैसे हमारा न्यायालय, हमारी रेलवे, भारत पेट्रोलियम। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कुछ उदाहरण जो सरकार के अंग हैं। चलिए अब आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप सरकार के कुछ ऐसे कामों का उदाहरण दे सकते हैं या सकती हैं जिनकी चर्चा हमने अपने पाठ में नहीं की है। तीन उदाहरण आपको देने हैं यहाँ पर, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, चलो आगे देखो। आगे कहता है कि सरकार के स्तर, ठीक है, सरकार के स्तर कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। क्या आप कभी ये सोचते हैं सरकार ये सारे इंतज़ाम कैसे करती है। ठीक है, सरकार ये सारे इंतज़ाम कैसे करती है। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। जैसे देखो कितने स्तरों पर सरकार किस तरह से काम करती है वो आपको देखना है। यहाँ पर देखो सरकार पहले स्थानीय स्तर पर काम करती है, फिर राज्य स्तर पर काम करती है और फिर किस पर, राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। अब समझो, स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ला। ठीक है, आपकी गांव, शहर या मोहल्ला। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा, असम की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, दिल्ली की सरकार। ठीक है, जो पूरे राज्य का काम करती है। राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश से होता है। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, राष्ट्र, राष्ट्रीय स्तर। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगी कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है और आगे की कक्षाओं में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करने के बारे में जानकारी मिलेगी। देखो यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर मैंने एक मैप लगाया है जो कि भारत का राजनीतिक मैप है। आप लोग एक एक बार इस मैप को ध्यान से देखोगे और यहाँ पर आपको देखना होगा कि कहाँ पर हमारा कौन सा सीमा, मतलब कौन सी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। जैसे यहाँ पर देखो, जो ये एरिया है, ये वाला नेपाल से होते हुए जो चीन को जोड़ता है, इधर का एरिया और इधर का एरिया, ये किससे जुड़ा हुआ है, ये किससे जुड़ा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा है। ठीक है, उसके बाद देखो जो यहाँ पर ये सीमाएं लगी हैं, ये क्या हैं, ये राज्य स्तर, एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ रही हैं, तो क्या है, राज्य की सीमाएं हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो बहुत सारे हमारे जो हैं राज्य हैं, तो इनको जो है आप विस्तार से एक बार मैप को देखना। चलो आगे देखो, सरकार एवं कानून। सरकार होगी तो सरकार कुछ कानून बनाएगी। क्या होता है कि सरकार कानून बनाती है, देश में रहने वाले लोगों को वो कानून मानने होते हैं। केवल वह तरीके हैं जिसे सरकार काम करती है। कानून क्या है, वो तरीके हैं जिसके हिसाब से सरकार काम करती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। ध्यान देना, मानने के लिए बाध्य करे। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। सरकार जो कार्यवाही कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल सरकार के पास ही ये राइट है कि वो आपसे कानून को बाध्यता से मनाए। अगर आपको भी लगता है कि कानून का पालन सही से नहीं हो रहा तो आप उसके लिए कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति को लगे कि उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी से निकाल दिया गया है या उसे नहीं लिया गया है, तो वह कहाँ जा सकता है, न्यायालय जा सकता है या जा सकती है। यह दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है, तब न्यायालय आदेश देगा और कदम उठाने की ज़रूरत को समझेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने एक और मैप लगाया है जो कि हमारा प्रशासनिक प्रभाग है। ठीक है, इसमें आप देखो कि छोटे छोटे जो बने हुए हैं बाउंड्री लाइंस बनी हुई है छोटी छोटी। ठीक है, ये देखो मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये छोटी छोटी बाउंड्री लाइंस बनी है, ये हर राज्य के जिलों की लाइनें हैं। ठीक है, जिले स्तर तक, यानी कि ये प्रशासनिक प्रभाग है। देखो यहाँ पर इंडिकेट भी किया गया है, तो इसे आप एक बार जूम करके देखना। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है सरकार के प्रकार। आपने भी पीछे पढ़ा था कि लोकतांत्रिक सरकार और राजतांत्रिक सरकार।
दो तरीके की। अब यहाँ पर देखो कि हमारे पास सरकार के कितने प्रकार हैं। सरकार को निर्णय लेने एवं कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? या प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं और क्या करते हैं, अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं और एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कहाँ पर है कि जो भी सरकार निर्णय या कदम उठाएगी उसका आधार उन्हें बताना पड़ेगा कि इस काम को आपने किस आधार पर बनाया या कोई कानून बताया। जैसे अभी हाल ही में हमारे यहाँ से 370 को हटाया गया, तो ये नहीं कि सरकार का मन आया तो उसने कहा 370 खत्म। उसकी चर्चा लोकसभा में हुई, फिर राज्यसभा में हुई, फिर उस पर विचार किया गया, उस पर बातचीत की गई, उस पर बहस की गई, तब जाकर वो एक सर्वसम्मति से उसको क्या किया गया, हटाया गया। तो उसका आधार आपको बताना पड़ेगा और सफाई देनी होती है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे हम राजतांत्रिक सरकार कहते हैं, यानी राजा या रानी के पास निर्णय लेने का या सरकार चलाने की शक्ति होती है और राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा समूह भी होता है जिसे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करता है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसके पास रहती है, उसके मतलब राजा या रानी के पास रहती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णयों के लिए कोई आधार बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना ही वो सफाई देने के लिए बाध्य होते हैं। ठीक है, तो यही अंतर है किसमें, हमारे लोकतंत्र में, और यही अंतर किसमें है, लोकतंत्र में और राजतंत्र में। चलिए अगली स्लाइड आप देखिए। अगला कहता है कि क्या होती है लोकतांत्रिक सरकार। भारत एक लोकतंत्र है। ठीक है, हमने अपनी किसमें समझा था, प्रियम्बल में भी समझा था कि भारत क्या है, एक लोकतंत्र है। क्या लिखा था पहली लाइन, हम भारत के लोग, यानी कि जो संविधान है वो भारत के लोगों को संबोधित कर रहा है। ठीक है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किया। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही है। ठीक है, इसलिए एक अर्थ में अगर हम कहें तो लोकतंत्र क्या है, लोगों के द्वारा किया जाने वाला शासन। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियम बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकारों को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, यहाँ समझो जैसे हम 10 लोग हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लास का उदाहरण ले लो। एक क्लास में 50 बच्चे हैं, उन 50 बच्चों ने मिलकर, ठीक है, 3 बच्चों के लिए वोट किया कि ये 3 जो है ये मॉनिटर पद के लिए खड़े हैं और जिन्हें हम चुनेंगे वो किनका प्रतिनिधि करेंगे। जो एक व्यक्ति चुनकर मॉनिटर पद पर आसीन होगा वो किसका प्रतिनिधित्व करेगा, उन बाकी 49 बच्चों का प्रतिनिधित्व करेगा। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग, सारी जनता, ठीक है, सीधे भाग नहीं लेते। प्रतिनिधि लोकतंत्र, अब ये नहीं कि हम जाके जो है मॉनिटर बन के खड़े हो जाएंगे, नहीं, हम जो है मॉनिटर बनाने का काम करेंगे। तो क्या होता है, बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। किसी एक व्यक्ति को 50 लोग मिलकर चुन लेंगे, ना कि 50 जाकर वहाँ पर खड़े हो जाएंगे। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। ठीक है, कल को क्लास में कोई भी दिक्कत आएगी तो हम जाकर अपने प्रतिनिधि यानी अपने मॉनिटर को बताएंगे कि चौक नहीं है या एसी नहीं चल रहा है या पंखा नहीं चल रहा है, तो वो फिर उस बात को उच्च स्तर तक ले जाएगा। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार ना दे। देखो जैसे यहाँ पर ये राजा साहब हैं, मस्त अपना एक फूल लेकर सूंघ रहे हैं। ठीक है, अब फूल सूंघते सूंघते नशे में आ जाएंगे और कोई भी फैसला ले लेंगे। ठीक है, सही हो या गलत, कोई इनसे दोबारा ये नहीं पूछ सकता कि आपने ये फैसला क्यों लिया, आप इसकी सफाई दीजिए, ठीक है, या इस पर पुनर्विचार कीजिए।
राजा का मन है उसने दे दिया, मन नहीं है वो नहीं देगा। ठीक है। अब देखो क्या होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं, एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। आपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को देने देती थी जो पढ़े लिखे थे, जिनके पास संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतें और गरीबों और शिक्षितों को वोट देने के लिए कोई अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो गिने चुने पुरुष बनाते थे। ठीक है। यहाँ पर देखिए, जब आप कभी भी वोटिंग डालने जाएंगे, कभी भी वोट डालने जाएंगे या वोटिंग करने जाएंगे, तो मतदान के समय मतदाता की उंगली पर एक स्याही का निशान लगाया जाता है। जो किस लिए लगाया जाता है, ताकि एक मतदाता एक ही बार वोट डाल सके। अब देखो, कहता है कि संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। मतलब ये कोई आम बात नहीं है कि सरकार जो है वो हमसे अपनी शक्ति को साझा कर रही है। ये इजीली नहीं किया गया, यानी कि वो उनकी स्वेच्छा से नहीं हुआ है। हुआ क्या था कि पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए कई आंदोलन थे। ठीक है। संघर्ष में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मजबूती पकड़ ली। जो इन्होंने आंदोलन ठाने थे वो क्या थे, विश्व युद्ध प्रथम में बहुत ही तेजी से उसने मजबूती पकड़ ली। इस आंदोलन को क्या कहा गया, महिला मताधिकार। ये ध्यान रखना, किस आंदोलन को, महिला मताधिकार आंदोलन कहा गया। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, सफ्रेज मूवमेंट। ठीक है, सफ्रेज मूवमेंट, यहाँ पे जा कम है, सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं इसे। ठीक है, सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। और सफ्रेज मूवमेंट का मतलब क्या होता है, वोट देने का अधिकार। यहाँ पर आप देखो, ये कुछ वुमेन्स हैं जो कि इनका मोटो था कि वोट फॉर वुमेन्स, वोट्स फॉर वुमेन्स। ठीक है, ताकि आप हमें भी उतना ही भागीदारी दो जितना कोई पुरुष या कोई संपत्ति वाला व्यक्ति भागीदारी लेता है, जिससे सभी लोग अपना अपना फैसला, अपना अपना हित सरकार के समक्ष रख सकें। तो आज की क्लास इतनी ही रहेगी, क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा चैप्टर है। और अब जो हमारे चैप्टर आएंगे उसमें हम धीरे धीरे बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपका काम क्या है, पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने क्लास देखी। दूसरा काम आपका क्या है, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर आपको ज़रूर करना है। और जितना भी